हेलो व्यूअर्स, आई एम सैयद वसीउद्दीन एंड यू आर वाचिंग तालीमी समंदर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महाराष्ट्र में हो गुजरे मुख्तलिफ संत और उनकी तालीमात और उनके बारे में मुख्तसर सी मालूमात। महाराष्ट्र में श्री चक्रधर, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, संत चोखा मेढ़ा जैसे कई संत हो गुजरे हैं। इनकी तालीमात को समाज के मुख्तलिफ तबकात से आने वाले संतों ने आगे बढ़ाया है। महाराष्ट्र में इन संतों की तालीमात को आगे बढ़ाने वाले संतों का शुमार कुछ इस तरह है: संत गुरोबा, संत सावता, संत नरहरी, संत एकनाथ, संत शेख मोहम्मद, संत तुकाराम, संत नीलोबा वगैरह। संतों की तालीमात को आगे बढ़ाने में खवातीन भी पीछे नहीं है दोस्तों। महाराष्ट्र में संत जनाबाई, संत सौराबाई, संत नरमलाबाई, संत मुक्ताबाई, संत कानोपात्रा और संत बेनाबाई शिवारकर का भी शुमार इन्हीं संतों की तालीमात को आगे बढ़ाने वाली खवातीन में होता है। इन संतों के बारे में मालूमात हासिल करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि संत किसे कहते हैं। संत बना है हिंदी के लफ्ज संतुलन से। संतुलन यानी तवाजुन। हम सभी लोगों को अपनी जिंदगी में तवाजुन बरकरार रखना नहीं आता। तवाजुन किन चीजों में? मजहबी, दुनियावी और रूहानी। चलो दोस्तों, इसे कुछ इस तरह से समझते हैं। एक शख्स है जो कहता है मुझे रूहानियत, सदक़ात, मर्तबा वगैरह से कोई मतलब नहीं, मुझे पैसे कमाना है, शोहरत कमानी है, अपना परिवार चलाना है। ये शख्स जिंदगी के तवाजुन से बाहर है। दूसरा शख्स है जो सब छोड़कर जंगल की तरफ चला जाता है, जिसको हम फकीर, साधु या सन्यासी कहते हैं। ये कहता है मुझे संसार से कोई मतलब नहीं, मुझे निजात चाहिए यानी मोक्ष चाहिए। ये भी तवाजुन से बाहर है। एक शख्स है जो दौलत के लिए पागल है, दूसरा दौलत उड़ा रहा है। ये दोनों भी तवाजुन की जिंदगी से बाहर है। फिर संतुलन और तवाजुन में कौन है? इसका जवाब यह है कि जिसने दुनिया और रूहानियत, दौलत और मुराक़बा, घरेलू जिंदगी और सन्यासी जिंदगी में तवाजुन बरकरार कर लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि संत किसे कहते हैं। संत उस शख्स को कहते हैं जिसने दुनिया और माशरे, मुराक़बा, खानदान और खुद के दरमियान एक तवाजुन यानी संतुलन बना लिया है। वो शख्स संत कहलाता है। उम्मीद है आप संत की तारीफ समझ चुके होंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बहुत सारे संतों की मालूमात मिल जाएंगी। वहां जाकर क्लिक करें और वीडियो देखें। इस वीडियो में हम संत एकनाथ के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। संत एकनाथ का जन्म पैदाइश 1950 में लगभग महाराष्ट्र के शहर पैठण में हुई थी। इनके वालिद का नाम श्री सूर्य नारायण और वालिदा का नाम रुक्मिणी देवी था। संत एकनाथ से पहले हो गुजरे संत नामदेव और संत ज्ञानेश्वर के कामों की रिवायात को संत एकनाथ ने जारी रखा। संत एकनाथ पैठण के रहने वाले थे। इन्होंने भक्ति का प्रचार किया। इन्होंने कई अभंग, अवया और भार उड़ लिखे। संत एकनाथ ने दोस्तों आपस में ऊंच नीच और किसी किस्म की तफरीक ना करने की तालीम दी। भक्ति की अहमियत बतलाई। भक्ति यानी अकीदत। गरीब और पसमानदा लोगों को अपने से करीब किया। इसके अलावा उन्होंने बेजुबान जानवरों से खुद भी हमदर्दी की और लोगों को भी नसीहत की कि वो बेजुबान जानवरों के साथ हमदर्दी का सलूक करें। संत एकनाथ जो कहते थे इस पर अमल भी करते थे। एक दिन की बात है दोस्तों, वो नहाने के लिए गोदावरी नदी पर गए। दोपहर का वक्त था, धूप तेज थी, रेत तप रही थी। उन्होंने देखा कि नदी की तपती रेत पर एक छोटा सा बच्चा बैठा रो रहा है। एकनाथ के कानों में इसके रोने की आवाज आई। उन्होंने इसके माँ बाप को तलाश किया, इधर उधर देखा। वो दौड़ते हुए इस बच्चे के पास पहुंचे और इसे गोद में उठा लिया। इसके आंसू पोंछे और बच्चे को इसके घर पहुंचा आए। इस तरह संत एकनाथ ने अपने किरदार और अमल से लोगों के दिलों पर मोहब्बत और हमदर्दी का नक्श छोड़ा। ये थे दोस्तों संत एकनाथ। ये पहले खुद अमल करते थे, फिर लोगों में उसका प्रचार करते थे। ये जानवरों से मोहब्बत करते थे, लोगों से हमदर्दी करते थे, लोगों को नसीहत करते थे कि जानवरों से मोहब्बत करें।
غریب اور پسماندہ لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتے تھے. یہ ان کی زندگی کے اوپر تھوڑی سی مختصر سی ہم نے معلومات تلاش کر کے آپ تک پہنچائی ہے. امید ہے آپ کو یہ پسند آئیں گی. اسی طرح کے معلومات سے بھرے ہوئے ویڈیو دیکھنے کے لیے بنے رہیے تعلیمی سمندر کے ساتھ. لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے. سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں. تھینک یو فار واچنگ.